निफ्टी के चार्ट्स वगैरह भी आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं और उसके बाद फिर हम आज के मेहमान से करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले आप ज़रा कुछ निफ्टी के चार्ट्स वगैरह अपनी स्क्रीन पर जो आएंगे आप उसको ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा, नोटिस भी कीजिएगा। एक बार ज़रा दिखाइए मेरे वाले चार्ट, अगर स्क्रीन पर आप दिखा पाएँ तो। फिर हम बैंक निफ्टी का भी आपको दिखाएंगे, फिर अजीत मिश्रा से भी रिकमेंडेशन लेंगे। इस बीच ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं आप उसको देखेंगे तो आपको एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी। ये जो फॉल है ना, ये बहुत सीवियर है और अभी हम 23,000 से भी नीचे आके ट्रेड कर रहे हैं। आज दिन भर का जो चैप्टर है, मैं बोलूँगा इस पूरे हफ्ते का जो दिन भर का चैप्टर है, वो यही 23,000 को कैसे बचाया जाए, इसी को लेकर जद्दोजहद चलती रहेगी और कुछ भी नहीं है कि भाई किसी तरह से 23,000 बच जाए, क्योंकि करीब 12% का फॉल हम अब तक देख चुके हैं। सेम विद द बैंक निफ्टी है। आज बैंक निफ्टी ने एक रिकवरी अटैम्प्ट ली, फिर से अटैम्प्ट ली, फिर से एक अटैम्प्ट ले रहा है, लेकिन इसके पास एक अच्छी चीज़ है कि 48,000 का जो लेवल है ये अच्छे से इसने मेंटेन किया हुआ है। ये मेंटेन रहे, आज 48,000 मेंटेन रहे, 23,000 के ऊपर निफ्टी रहे, तब भी आप जीत जाएंगे। और अगर ये हरे निशान में आ जाए फिर तो कहना ही क्या, फिर तो आप बहुत ही बढ़िया अच्छे से ट्रेड आप करेंगे। आप एक काम करेंगे, जब तक फ्यूचर वाले डाटा दिखा सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट वगैरह क्या है, रोल ओवर की फिगर मैं आपको बता चुका हूँ। 41% का रोल ओवर बैंक निफ्टी पे, 32% का रोल ओवर निफ्टी पे। इतना रोल ओवर होने के बावजूद भी बाज़ार में अगर पैनिक है तो देयर इज़ सम प्रॉब्लम, कि थोड़ी सी इशू तो अभी चल रहा है, तो वो इशू आपको डिस्टर्ब कर रहा है। वो इशू क्या है कि सिस्टम में शॉर्ट्स बहुत हैं और वो कवर ही नहीं हो पा रहे। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, ये ओपन इंटरेस्ट की वो प्लेट्स हैं जहाँ पर आप देखेंगे माइनस हुआ है बट ऊपर भी है, तो अनवाइंडिंग हो रही है। दो ही तरीके से ओपन इंटरेस्ट कम हो सकता है, या तो शॉर्ट्स की कवरिंग से होगा या तो अनवाइंडिंग से होगा। तो आप बैंक निफ्टी में हो रहा है थोड़ी सी शॉर्ट्स की कवरिंग और निफ्टी पे हो रही है अनवाइंडिंग। देखते हैं दोनों कैसे जीतते हैं। अभी कोई भी डेरिवेटिव बहुत बड़ा डाटा या बहुत बड़ी कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है, ये मैं बस आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये एडवांस डिक्लाइन की रेशो आपकी स्क्रीन पर 32 ही शेयर इस समय कुल मिला के ऐसे हैं, करीब करीब 225 शेयरों में से जो आपको हरे निशान में दिखेंगे। अदरवाइज तो प्रेशर आपको दिख ही रहा है। खैर एनी हाउ, अजीत मिश्रा से जरा बातचीत करने का वक्त हो गया, उनसे जरा समझ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अजीत सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा सर आप ही गाइड कीजिए, पहले तो निफ्टी पर आपका टेक। आज 23,000, 23,100, 200, 300 आने के चांसेस हैं या फिर ये नहीं आएंगे? शुक्रिया डिम्पी। देखिए, काफी टाइम से हम लगातार बात कर रहे हैं, जब से मार्केट में करेक्शन शुरू हुआ, कि एक चीज जो कि मार्केट का ट्रेंड बताती है वो है कि आप किस तरीके से रीबाउंड में कितना पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट 2 वीक आपके रीबाउंड के थे, या फिर कंसोलिडेशन के लिए कह लीजिए, बिकॉज आधे % के घट के साथ अब बात हुए थे वीक ऑन वीक बेसिस पे। बट उस पूरी रिकवरी में आपने 20 EMA को एक बार भी अटेम्प्ट नहीं किया क्रॉस करने का निफ्टी में, जो कि अब करीब 23,400 के पास आ गया है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होंगे डिम्पी, तब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा मार्केट में। अब 22,700 जो कि हम काफी टाइम से बात करते आ रहे हैं, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा आने वाले दिनों में। इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि इंट्राडे में कहीं ना कहीं, जैसे आप भी बता रहे थे, कि बैंकिंग कोशिश कर रहा है, लोअर लेवल्स पे थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट वहां पे इमर्ज हो रहा है, जिसकी वजह से कि हमने देखा है कि निफ्टी में भी एक रिकवरी का अटेम्प्ट हो रहा है। बट कितना डिसाइसिव होगा ये थोड़ा सा कहना भी मुश्किल है। सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है विक्स का, जो कि हम सबको पता है कि नॉर्मली हाई रहता है, बजट के टाइम तक आते आते काफी हाई हो जाता है। तो अभी करीब 2-2.5 महीने के हाईज पे है, तो वो अभी और एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है, जिससे कि अनसर्टेनिटी शायद थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आए। बट जो मेजर प्रॉब्लम है निफ्टी, वो है मिड कैप और स्मॉल कैप में, जहाँ प्रेशर स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ज्यादा है। और वहां मुझे लगता है कि मार्केट अगर थम भी गया, अगर निफ्टी यहाँ से रुक भी गई, तो हो सकता है मिड कैप और स्मॉल कैप में तभी भी ये करेक्शन जारी रहे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहने की जरूरत है। बार बार मैं पिछले करीब 3-4 हफ्तों से तो बोल ही रहा हूँ कि आपको अपने पोर्टफोलियोज को निफ्टी के पुट के साथ हेज करके रखना, वो एक समझदारी है। जैसे 30 तारीख वाली जो आपकी 22,800 वाली जो पुट है, करीब 148 के पास ट्रेड कर रही है, 22,900 वाली जो करंट वाली, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं एज अ हेज टू योर पोर्टफोलियो। 149 के पास है, अगर ट्रेडिंग पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। 80 का स्टॉप लॉस रहेगा करीब 270 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। आप जो बात कह रहे हैं हमने नोटिस की है, और आप ये भी कह रहे हैं कि फ़िलहाल तो भी रेंज का मार्केट है, थोड़ा पुल बैक की ज़रूरत है। मैं एक काम करता हूँ, एक बार जरा आपको निफ्टी के चार्ट दिखाता हूँ, ज़रा मेरी स्क्रीन वाले चार्ट दिखाइएगा निफ्टी के, ताकि थोड़ा आपको आइडिया लग पाए कि एक्चुअली हम थोड़ा सा मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। और ये 12% का फॉल है, और ये 12% का फॉल काफ़ी सीवियर है।
आप ये देख पा रहे होंगे हमने जो ड्रॉ किया हुआ है ये ऑलमोस्ट दिसंबर का है हाई है, या आप क्वार्टर समझ लो, दिसंबर से चलो यहाँ पे भी था, ये अक्टूबर समझो, ये अक्टूबर से नॉन स्टॉप गए हम नीचे। और आप अगर अच्छा किसी को यकीन नहीं हो रहा हो ना तो आप एफ का डाटा भी उठा के देख लीजिएगा। अक्टूबर से आप नॉन स्टॉप एफ की सेलिंग चल रही है। अक्टूबर में लाख करोड़ रुपए की, फिर करीब 70,000 करोड़ रुपए की, फिर करीब 65,000 करोड़ की, अभी भी करीब 65,000 करोड़ हो चुका है। आपको कोई मौका नहीं मिल रहा, आप नॉन स्टॉप टूटते आ रहे हो। 12% फॉल फ्रॉम अक्टूबर है, आप निफ्टी के अंदर देख पा रहे हो। नो अटेम्प्ट, नथिंग, कुछ नहीं हो रहा। इसलिए इसको कहते हैं वन ऑफ द सबसे सीवियर वाली गिरावट।